और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पुनर्निर्मित बहुउद्देशीय सभागार के लोकार्पण में, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। स्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, अध्यक्ष प्रबंधन समिति आदर्श विद्या मंदिर डॉक्टर राजीव सक्सेना जी, सचिव प्रबंधन समिति आदर्श विद्या मंदिर डॉक्टर संजीव भार्गव जी, संरक्षक प्रबंधन समिति आदर्श विद्या मंदिर श्री केदार वैद्य जी, समाज सेवी देवव्रत गुप्ता जी भुसावर वाले, मेरे सामने बैठे हमारे क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्माराम जी भाई साहब, प्रांत प्रचारक माननीय बाबूलाल जी भाई साहब, हमारे वरिष्ठ प्रचारक जुगल जी भाई साहब, मूलचंद जी भाई साहब, हमारे शिवलहरी जी भाई साहब, माननीय हमारे सभी गेंदालाल जी भाई साहब, हमारे विधायक गोपाल जी, बालमुकुंदाचार्य जी, परनामी जी, अजय पाल जी, रवि नैयर जी, और मैं देख रहा हूं कि इसमें वो सभी विराजमान हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में इस राष्ट्र को मजबूत करने वाले हैं, जन को विचार से जोड़ने वाले इस सभागार में बैठे मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं कि मेरे को एक ऐसे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जो इससे मेरा नाता बहुत पहले से रहा है, चाहे वो विभिन्न कई प्रकार की बैठकों के माध्यम से रहा हो, चाहे मेरे सुपुत्रों की शिक्षा इस आदर्श विद्या मंदिर से हुई उसके कारण रहा हो, और मैं समझता हूं कि ये विद्यालय पूरे प्रदेश भर में इसकी जो पहचान है वो अलग ही है। अलग इसलिए है कि उस समय की परिस्थिति 47 के बाद देश के अंदर जो परिस्थितियां बनी, और उन परिस्थितियों में जो हमारे भाई पाकिस्तान से आए थे, उनको जीवन का उस अंधकार में प्रकाश नहीं दिख रहा था, और उस समय उस क्षेत्र में आकर के वो रहे, और उनको ये विद्या मंदिर एक संबल बना उनके बच्चों को, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, उस समय की परिस्थिति कैसी रही होंगी? उन्होंने सब कुछ वहां छोड़ा था, सिर्फ बदन से वो अपने यहां आए थे। उन्होंने अपने जीवन को परिश्रम की पराकाष्ठा से प्रारंभ किया, और उनके बच्चों के लिए उस समय ये विद्यालय उन्हीं के सहयोग से, जन के सहयोग से, राष्ट्रवादी विचार के लोगों के सहयोग से एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र बना। और मैं कह सकता हूं कि यह विद्यालय हमारी संस्कृति, हमारी विचार का केंद्र तो है ही, लेकिन मुझे खुशी हो रही थी जब ये सूची बता रहे थे, माननीय हमारे संघ चालक जी कह रहे थे
वो 67, 68 का, 70 का, 75 का, 80 का जो दौर था, उसमें लोग देखते थे कि राजा पार्क आदर्श विद्या मंदिर बोर्ड में कहीं ना कहीं पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर अवश्य रूप से आएगा। इस विद्यालय की जो साख थी वो आज तक है, क्योंकि इसमें जो परिश्रम करने वाले हैं, समय देने वाले हैं, उनका हेतु सिर्फ एक आर्थिक नहीं है, उनका हेतु हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव, उनका विचार, और उस विचार से आगे हमारी नई पीढ़ी को दिशा देना, वो उनके अंतर मन में छाया हुआ है। इसलिए ये विद्यालय अपने आप में बहुत ही निराला और एक ऐसा विद्यालय है जहां संस्कृति, विचार और आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों को किस तरह की शिक्षा दी जाए। मित्रों, मैं कह रहा था, आते ही मैंने देखा कि यह संस्कार देने वाला हमारा विद्यालय, जब मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा कि एक बड़े सभागार का लोकार्पण है। ये तो पहले से ही बना था, तो जैसे ही मैंने देखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका दोबारा से पुनर्निर्माण इसका किया है, और इसकी भव्यता मैं देख रहा हूं, बहुत ही अच्छा इसको बनाया है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये अब कभी कभी मैंने ये भी देखा है, क्योंकि इस रूट से मेरा आना जाना बहुत रहता था, और मैं बस से जब मैं इसमें आता था तो कई लोग कहते थे कि वहां बस का स्टॉपेज था। या राजा पार्क में लोग जो उतरते थे, नारायण सिंह सर्किल से वापस नहीं आना पड़े, सिंधी कैंप से बस नहीं आना पड़े, तो एक उनका वो था कि कहाँ रोकना है, कि राजा पार्क आदर्श विद्या मंदिर पर रोकना है। तो जब हम आते थे, कई बार देखते थे, कई हमारे ऐसे साथी थे, कई ऐसे लोग थे, वो कहते हैं कि साहब मेरी इस आदर्श विद्या मंदिर से ही पढ़ाई प्रारंभ हुई है। तो उस समय आप देखें तो उस समय के जो प्रमुख जयपुर के लोग भी थे, और वो लोग थे जो जिनको आर्थिक कोई परेशानी नहीं थी, उनके बच्चे भी इसी आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि उस समय ये सबसे अच्छे विद्यालयों में इसका नाम आता था। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, आज ये यहाँ उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर के पुनर्निर्मित बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण में हम एकत्रित हुए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, और ये उन हजारों सपनों की नींव पर खड़ा हुआ है जो इस विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक और दानदाताओं ने मिलकर के किया है। देखिए, विद्यालय में कहाँ हमने कैसा करना है, ये हमारे मन की जिज्ञासा होती है। और मुझे इस बात की खुशी हुई, एक दिन मैंने पूछा था, एक परंपरा बहुत ही अच्छी इस विद्यालय की है कि जो इस विद्यालय से जो छात्र निकल करके जाते हैं, ये उनको भी बाद में बुलाते हैं और उनका सम्मान और करते हैं। मैंने पूछा था, क्योंकि मेरा बेटा है, उसने MBBS किया है, और जब वो MBBS करके आया था तो उसका इस विद्यालय में कार्यक्रम था। ऐसे सभी लोगों को बुलाया, उसमें जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनका सम्मान मेरे को बताया कि आज आदर्श विद्या मंदिर में मेरे को बुलाया है, वहाँ हमारे साथी जितने भी हैं वो सभी को बुलाया, उनका सम्मान है। तो एक बहुत अच्छा काम है कि जो हमारे विद्यालय से निकल करके जाते हैं उनके सम्मान का कार्यक्रम भी हम यहाँ करते हैं। एक मैं जरूर कहना चाहूँगा
कि हमारे ऐसे विद्यालयों का, हम जो इन विद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करके हमारे बच्चे जाएं या हम हों, अभी बता रहे थे माननीय हमारे संचालक जी की, वो भी इस विद्यालय में पढ़े हैं, प्रणामी जी ऐसा भी पढ़े हैं इस विद्यालय में। तो इस विद्यालय में आप देखिए, और मैं तो ये सोचता हूं कि इस विद्यालय में पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है वो हर किसी ना किसी ऊंचे ओहदे पर आज भी अपने आप को गौरवान्वित कर रहा होगा, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारा विद्यालय ऐसा है जो बच्चों के अंदर संस्कार के बीज बोने का काम करता है। और हम सदैव एक बात जरूर हम कहते हैं, चाहे वो हमारी आने वाली पीढ़ी को, चाहे इस विद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थियों को, कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे का स्वरूप देना, बच्चे को आकार देना, उसके विचारों में अच्छाई लाना, यह हमारे विद्यालय पर निर्भर होता है। हमारे उन अध्यापकों पर निर्भर होता है जो विद्यार्थी के जीवन में विद्यादान देकर के उनके संस्कारों को मजबूत करने का काम करते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कोई भी देश बड़ी बड़ी इमारतें से बड़ा नहीं बनता है। कोई भी देश अगर बड़ा बनता है तो उसके जन के जो संस्कार हैं, विचार हैं, उनके अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनका भाव होता है और जिस भाव से वो काम करते हैं, उससे देश बड़ा बनता है। मैं निश्चित रूप से विद्या भारती को, क्योंकि देश भर में जिस तरह से हमारे शिक्षा के केंद्र चल रहे हैं, जिन संस्कारों को हम हमारे विद्यार्थियों के अंदर विद्यमान कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने वो समय देखा है आजादी के बाद का, और आपने अभी 10 साल का समय, 11 साल का समय भी आपने देखा है। मैं इस बात को निश्चित रूप से कह सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, वो समय धीरे धीरे भारत का आ रहा है और आप महसूस भी कर रहे हैं। अगर सही शब्दों में मैं कहूं तो उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि मित्रों, हमारे संघ को भी 100 साल हुए हैं, 100 साल पूरे हुए हैं। 100 साल का आप परिवर्तन देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे उन तपस्वी ऋषि मुनियों जैसा उनका काम, उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने वाले उन सभी हमारे ऐसे विचार के, संस्कृति के वाहक, जिन्होंने इस मां भारती के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, निश्चित रूप से 100 साल बाद उसका इतना बड़ा